उस दिन राधा की अश्रु भी भगवान को नहीं दिखा पाए। भगवान ने इतना कहते हुए वहाँ से चलने लगे, राधिका तुम अपने वचनों की मान रखना, तूने मुझे शपथ दिया है, मेरे हाथ में हाथ रख कर के वचन दी है, उस वचन का मान रखना। कहते कहते भगवान राधिका को देखते देखते वहाँ से ओझल हो गए। जैसे अपने भवन पे आंगन पे आए हैं, इतने में अक्रूर जी पहुँच चुके थे। उस आंगन पे अक्रूर जी बैठे हैं, एक तरफ यशोदा जी और दाऊ भैया की माँ रोहिणी जी बैठी हैं, दाऊ भैया खड़े थे वहीं, और नंद इन्हीं बीच में भगवान कृष्ण उस आंगन पे आए हैं। नंद राय ने कहा, कान्हा, हाँ बाबा, ये तुम्हारे चाचा लगते हैं, इसे शिष्टाचार करो। कृष्ण जाकर के अक्रूर जी को नमस्कार किए हैं। अक्रूर जी हृदय से लगा लिए हैं। कृष्ण के स्वरूप को देख करके हृदय से आनंदित हो गए हैं, हृदय से लगा लिए। और लाला जो हैं माँ यशोदा के पास जाकर के खड़े हो पाए थे। वहीं नंद राय जी ने कहा, अक्रूर भाई, हाँ भैया, कैसे आना हुआ? तो अक्रूर को कहना पड़ा, मैं हमारे महाराज कंस के आदेश लेकर के आया हूँ। वे निमंत्रण पत्र भेजे हैं, वहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, और विशेष करके ये दोनों कुमार दाऊ भैया और लाला, ये दोनों को कल ही मेरे रथ में सवार होकर के मेरे साथ मथुरापुरी जाना है। नंद राय ने कहा, अक्रूर जी, हाँ भैया, मेरे इन दोनों कुमारों को कंस ने क्यों बुलाया है? बोले, अब मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप वृद्ध हो गए हैं, आपकी अवस्था नेतृत्व करने लायक अब नहीं है, तो कदाचित आपके स्थान पर आपके इन पुत्रों को इस स्थान का नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। वहीं पर यशोदा मैया कहने लगी, बिल्कुल नहीं, मेरे लाला, मेरे दाऊ कहीं नहीं जाएंगे, किसी दूसरे को प्रधान नेतृत्व दे दे। यदि लाला के बाबा बूढ़े हो गए हैं, उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, किसी तीसरे को नेतृत्व दे दे, और हमारे दोनों लाला जाने वाले नहीं हैं। अक्रूर जी अपने स्थान से खड़े हो गए। भाभी जी, आप बात समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं। मैं कैसे आपको समझाऊं कि इन दोनों का जाना वहां आवश्यक है। यशोदा कहने लगी, मैंने कह दी, मतलब कह दी अक्रूर जी कि ये दोनों नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। अक्रूर अपने हाथों को मुट्ठी बांध लिए हैं और दूसरे हाथों पर बार बार ऐसे टकराते हैं कि बताऊं कैसे। फिर भी अक्रूर को कहना पड़ा, इसलिए इन दोनों का जाना आवश्यक है। यदि ये नहीं जाएंगे तो वहां हमारे बसदेव भैया और देवकी भाभी के जीवन लीला समाप्त कर देगा कंस। कारागृह में डाल दिया है, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिए हैं, और कंस का कहना है यदि वो दोनों कुमार यहाँ नहीं आए तो मैं बसदेव और देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो यशोदा भी एक बार कह देती है, अब जीवित छोड़े या मार दे, उससे हमें क्या? किसी के जीवन बचाने के लिए मैं अपने पुत्र को बलि का बकरा क्यों बनाऊं? मैं भेजने वाली नहीं हूं। अब यहां पर ना चाहते हुए अक्रूर को कहना पड़ गया जो नहीं कहना चाहिए था, जो बात कोई मां सहन नहीं कर सकती, ऐसे बात अक्रूर के मुखारविंद से आया। भाभी जी, यशोदा जी, आप समझ नहीं रही हैं। आप कह रही हैं कि वसुदेव देवकी मृत हो जाए तो हो जाए, हमें क्या? कदाचित आप जिसे अपना लाला, अपना कान्हा कह कह करके अपने पास रखी हो, वास्तव में यह लाला तो हमारे बसदेव भैया और देवकी भाभी का लाला है। ये हमारे बसदेव जी के 8वें पुत्र हैं, जो इसके रक्षा के लिए छिपा करके आपको सुपुर्द कर दिया गया है। वास्तव में यह आपका जाया नहीं है, आपका जन्म दिया हुआ पुत्र नहीं है।
ऐसे शब्दों को सुनते हुए यशोदा अपने दोनों कानों में दोनों हथेली को दबा लेती हैं, खड़ी हो गई हैं, बिहल हो गई हैं और अकुलाहट में आकर के कहने लगी, अक्रूर जी चुप हो जाइए। आप यदि हमारे मेहमान बनकर के नहीं आए होते, यदि मैं आपको देवर के रूप नहीं मानी होती, तो कदाचित जिस जिभिया से आपने कहा है कि मेरा लाला, मेरा कान्हा, मेरा जाया नहीं है, मेरा जन्म दिया हुआ बेटा नहीं है, मैं आपके जीभ को आपके मुख से नोच करके बाहर ले आती हूं। आप कह रहे हैं उसे समझ रहे हैं ना? आप कैसे कह दिए कि मेरा जाया नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा पुत्र है। आप क्या जानो, आप तो पुरुष वर्ग हो। अरे माँ की वेदना, माँ की ममता और माँ के जन्म, पुत्र जन्म देते समय की प्रसव पीड़ा की वेदना आप क्या जानो। मैंने पीड़ा सह करके मेरे पुत्र को जन्म दी है, ये मेरा जाया है। जब कोई स्त्री अपने संतान को जन्म देती है अक्रूर जी, तो उस स्त्री का दूसरा जन्म के बराबर माना जाता है। इतने पीड़ा को सह करके भले मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, परंतु मेरा संतान इस धरती को देख पाए, आए कह करके वो पीड़ा को सह करके जन्म देती हैं। और आप पल भर में कह दिए कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, मेरा जान है। इस अवस्था की मेरी लाठी है, मेरे आंख का ताला है, ये मेरे आंखों का रोशनी है, मेरा पुत्र मेरा आंखों का वृद्धावस्था का तारा है। बिहल होकर के रोती है। भाभी जी चाहे आप कितना भी रोइए, सत्य तो सत्य रहेगा। नंद राय जी भी इस बात को जान रहे हैं कि उस रात्रि में हमारे बसदेव जी आकर के इस लाला को दे गए थे। आपने तो लाली जन्म दी थी, उसे लेकर के चला गया। वही तो दुर्गा बन के कंस को अवगत करा दिया कि गोकुल में तुम्हारा काल जन्म लिया है। सोचिए भाभी जी, उसी दिन से तो कंस अपने अनुचर दैत्यों को, वो पुतना कंस का भेजा हुआ था, इसीलिए भेजे थे कि वह आपके इस लाला अर्थात देवकी वसुदेव का पुत्र है, तो उसे मारना आवश्यक है। वहां पर रुदन करती हैं, रोहिणी भी रोने लगी हैं। नंद बाबा के आंखों से भी तरतर तरतर आंसू की धार। क्या कहूं, क्या बोलूं, किसे समझाऊं, किसे चुप कराऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोजन पका सा पका रहा महाराज। गैयाएं भी इस बात को सुन रही हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं। हवा की वेग से पूरी बात गोकुलवासियों को अवगत हो गया है। सबके घरों में भोजन तो पका था, परंतु किसी ने भोजन ग्रहण नहीं किया है। उस दिन कोई भी गैया जो है उस दिन अपना घास पैरा नहीं खाई है। वृक्ष भी हिल नहीं रहे हैं, स्तब्ध हो गए हैं। भगवान दौड़े दौड़े यशोदा के गले में जाकर के लिपट गया। ए मैया, मैया मैं तेरा ही लाला हूँ, तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा। सारी दुनिया मुझे भले देवकी पुत्र कहे, परंतु मैं तो हमेशा यशोदा का लाला, यशोदा का कान्हा बना रहूंगा। इनको कह लेने दो माँ, मैं तो स्वीकार करता हूं कि तू ही मेरी जननी है, तू ही मेरी माता है, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। हाँ बेटा, संसार कुछ भी कहे रे लाला, मैं तेरी माता हूं, तू मेरा पुत्र है। बबक बबक के रोई हैं। भगवान स्थिति को संभालते हैं। मैया को सहारा दे करके उस स्थान से अंदर ले गए हैं। भगवान बहुत प्रकार से आंसू पोंछ पोंछ करके समझाते हैं। ए मेरी मैया, मैं तेरा पुत्र हूं ना, तेरा बेटा हूं ना, बता ना मैया। बोले है लाला, तू मेरा ही पुत्र है। तो मेरी प्यारी मैया, मैं जो भी कहता आया हूं तू पूरा करती आई है। मेरे हर नटखटपन को तूने स्वीकार किया है। मैं माखन खाता था, तू जानती थी, फिर भी मेरा बचाव करती थी। हर मेरे लीला को साथ में तूने निभाई है। एक और निभा दे मेरी माँ, मुझे कुछ दिन के लिए ही सही एक बार मथुरा जाने दे मेरी माँ। अपने लाला का ये बात मानेगी ना। भगवान तो नटवर है, नाटका चाल है। हर बात अपने मर्जी से पूर्ण कराने में भगवान लीला जानते हैं। मैया यशोदा को मुंह से तो हामी नहीं भराया, परंतु यशोदा मैया को ऐसे राजी कर लिया कि मैया ने एक बार सिर हिला के कह दिया, हाँ लाला,
परंतु बेटा भूलना नहीं रे, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, यूं गया और मैं तुरंत कार्य संपन्न कराने के बाद आ जाऊंगा। आ जाओगे ना? हाँ माँ। सबके रात्रि पहाड़ जैसा व्यतीत हुआ, किसी ने नींद नहीं लिया। रात पार हुआ, भोर का समय आया। सबके सब गोपियां अपने अपने घर के बछड़ों को ढील दिए हैं कि माखन चोर चला जाएगा तो माखन कौन खाएगा, हमारे गौओं को चराने कौन जाएगा, इसलिए आज दूध दोहन नहीं करेंगे। सबके घर के बछड़े ढील दिए गए। बछड़े कोई 1 दिन के थे, कोई 2 माह के थे, परंतु किसी बछड़े ने माँ का दूध नहीं पिया। उस महाराज गई मैया के पास, परंतु उन्होंने अपने मैया का स्तनपान बछड़े नहीं किए। बछड़े के आंख से भी आंसू की धार और गैया के आंख से भी आंसू की धार। भगवान गए हैं अपने बारी में, छोटे छोटे वृक्ष जिसमें बचपन से वो चढ़ के झूलते थे, उन वृक्षों को स्पर्श करके कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मुझे स्मरण रखे रहिएगा। और सभी वृक्षों को सलाहते हुए, धैर्य धराते हुए गौ कोठा में भगवान गए हैं। गोपियां सुबह से आंगन में आ गए हैं। नंद राय जी के सब रोकने की प्रयास में हैं। भगवान समस्त गैयाओं को अपने गौशाला के स्पर्श करते हैं, संबोध संतावना दे रहे हैं। गैया के आंख के आंसू भगवान कृष्ण के पांव तक पहुंच गए हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक दिन वो था जिस दिन भगवान अवतरित हुए तो गैया के स्तन से अपने आप दूध की धार प्रवाहित हुआ था, और आज एक दिन ऐसा आया कि भगवान के जाने के दुख में गैयाओं के आंसू गली तक बह रहे हैं। और मानो वो बेजान सी गौ माता कह रही हैं, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना जरूर करके जाना, दिल पहले ही तुम ले चुके हो, अभी प्राणों को ले करके जाना। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना जरूर करके जाना, दिल पहले ही तुम ले चुके हो, अभी प्राणों को ले करके जाना, अभी प्राणों को ले करके जाना। तुम बिन ये गौएं क्या जिएंगी, बस कन्हैया कन्हैया कहेंगी। तुम बिन ये गौएं क्या जिएंगी, बस कन्हैया कन्हैया कहेंगी। न जी पाएंगे इनके ये बछड़े, बस कन्हैया कन्हैया कहेंगी। न जी पाएंगे इनके ये बछड़े, बस यूं ही आहें भरेंगी, बस यूं ही आहें भरेंगी। जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना जरूर करके जाना, दिल पहले ही तुम ले चुके हो, अभी प्राणों को ले करके जाना। सुखदेव जी कहने लगे राजन, गौएं के आंसू भी नहीं रोक पाए। गोपियां रथ के सम्मुख सड़क पर सो गई है। यशोदा तो घर के दरवाजे अंदर से बंद करके उस दरवाजे पर अपना सिर पीछे रख करके अपनी आंचल आंख में छिपा करके रो रही है। यशोदा मैया है ना, जाते हुए लाला को देख भी नहीं पाएगी।
और रोकने से लाला रुकने वाला नहीं है। माँ की ममता का बखान कहाँ तक करूं राजन। माँ की ममता कितनी गहराई होती है इसे आज तक किसी ने नहीं जान पाया है। और भगवान रथ पर सवार हो गए, दाऊ भैया भी सवार हो गए। गोपियां रथ के सामने सड़क पर सो गई हैं कि जा रहे हो तो रथ ऊपर से चला करके जाओ। तू सच में नटवर है, सच में तू निर्मोही है। तुझे हमारे हृदय से खेलने में आनंद आता है ना, तो प्राणों से भी खेल जाओ, ये रथ हम पर चला करके चले जाओ। भगवान फिर से रथ से उतरे हैं और सब गोपियों को धैर्य धराए हैं। बस मैं जा रहा हूं तो मैं फिर आ जाऊंगा ना, कब आओगी। भगवान ने एक बार वहां फिर से मोहित करने के लिए कह दिया, परसों आ रहा हूं। बस कल की बात है और परसों आ रहा हूं। परसों बरसों में बीत जाएंगे परंतु ये आने वाले नहीं है, परंतु कह दिए परसों आ रहा हूं। एक गोपी ने कहा ये हमारे कहने से नहीं रुकेगा, तो किसके कहने से रुकेगा। ये राधिका को बहुत मानता है, राधिका के हर कथन को ये पूरा किया है। तो कोई जाओ तो राधिका को बुला ला, वो कहेगी तो ये जरूर रुक जाएगा। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई है, राधिके तेरा श्याम जा रहा है, तू रोकेगा तो रोकेगी तो रुक जाएगा। 3 बार कहती है वो सखी। राधिका के मुख से कोई जवाब नहीं आया। संतों ने तो कहा उस दिन से राधिका पसार मूर्त हो गई, पत्थरवत हो गई, क्योंकि भगवान को वचन दी है ना कि सब रोएंगे तो रोएंगे परंतु मैं नहीं रोऊंगी। आंख के पलक झपकाने की देरी है महाराज, अश्रु की धार नदी में बदलने की देरी नहीं होती। परंतु भगवान ने ऐसा वचन दिया था कि तू रोएगी नहीं। आंख में अश्रु है, मानो पसार मूर्ति राधिका कर रही है। पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया, दामन तेरे विरह में भीगने नहीं दिया। तन्हाइयां तुम्हारा पता पूछती रही, तड़प करके तुम्हारी याद में सोने नहीं दिया। आंखों में आके बैठ गई अश्रु की लहरें, पलकों में कोई ख्वाब भी पिरोने नहीं दिया। पत्थर बना दिया मुझे रोने नहीं दिया। सब तो रो रो करके दुख को दूर कर रहे हैं, परंतु राधिका के पास तो रोने की दवा भी नहीं शेर बचा है। भगवान फिर से रथ में सवार हो गए और रथ आगे बढ़ने लगा। भगवान के 3 नाम वहां पर गोपी हृदय में धारण किए। भगवान ने कहा इन तीनों नामों को विस्मरण करना, तुम्हें दुख में शांति मिलेगा, कष्टों में आराम मिलेगा। और सभी गोपियां भगवान के छवि को विदा कर रहे हैं, उनकी स्वरूप को देखते हुए कह रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये अमोघ मंत्र कहा गया गोपियों के लिए विरह शांत करने का। किसी कारण से पूर्व जन्मों के दोष के कारण यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जावे, कोई दुख आ जाए, कोई रास्ता न सूझे, भगवान के स्वरूप को आप ध्यान करते हुए इन 3 नामों को याद रखिएगा। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इन्हीं नामों के सहारे
कृष्ण विरह को सहते हुए भगवान को विदा दे दिए। जहां तक रथ दिख रही है, देख रही हैं, रथ ओझल हुआ तो रथ में लगे हुए ध्वज दिख रहे हैं, तो ध्वज को देख रही हैं। ध्वज भी ओझल हुआ, फिर भी मार्ग को देख रही हैं। घोड़े के पांव से जो उड़ने वाले धूल हैं, वो धूल आकाश में दिख रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं कृष्ण नहीं दिख रहे हैं तो क्या हुआ, वो जो इस रथ पे जा रहे हैं उस रथ के धूल तो दिख रहे हैं। और भगवान का रथ तेज होकर के जमुना जी के तट तक आ गया। साथ में कुछ बाल सखा भी थे, अकेले नहीं जाने देंगे। जब खेल में साथ थे, माखन चोरी में साथ थे, गोवर्धन के उस 7 दिन में भी गोवर्धन नीचे साथ थे, तो हमारे श्याम सुंदर दाऊ भैया को अकेले थोड़ी जाने देंगे, हम भी चलेंगे साथ में। बहुत से बाल सखा उस रथ में पीछे पीछे कोई रथ में सवार होकर के वो भी चले हैं। नंद बाबा भी गए हैं। मैं अपने दोनों बाबुओं को अकेले नहीं जाऊंगा, जाने दूंगा। क्रूर जी मैं भी साथ चलूंगा। इतने सब आए, जमुना जी प्रवाहित हो रही थी। अक्रूर ने कहा सुबह से चले हैं, कोई स्नान नहीं किए हैं, तो यहीं से स्नान करते हुए आगे बढ़े तो अच्छा था। ठीक है। तो भगवान को अभी तक अक्रूर जी जान नहीं पाए थे। अक्रूर जी ने कहा तैरना सीखे हो? भगवान कृष्ण दाऊ कहीं तैरे नहीं सीखे हैं, तारे सीखे हैं, पेड़ चढ़ के कूदे सीखे हैं, पानी तोड़े नहीं सीखे। हाँ तो झंडा बहुत गहरी है, मैं पहली नहात हूं और गहराई ला अंदाजा था तुहर लइके के नहीं, तेकर बात तुम नहा। ठीक है? हाँ चाचा, हाँ तो रथिक में रहना। हाँ चाचा। भगवान कहीं ऐसा में तो फदियत कर दी गए है यहाँ को घरी हमारे पाछू नहीं छोड़ी, कहीं लइके समझाते या कहीं कालिया नांगला नाथे हो सुन रहे तब बोले लइका समझाते, गोवर्धन ला धारण करे हो सुन रहे तब बोले लइका समझाते। ऐसा मत 24 घंटा हमारे पीछू पीछू किंदर ही कहीं हमारा स्वतंत्र ममा गाँव में खेले कूदे नहीं दी कहीं, तेला अपन स्वरूप ले बता के ला ना शांत करे पड़ी कहीं। तो जैसे अक्रूर जी जमुना जी में नहाने को गए, डुबकी लगाए, तो जल के अंदर दाऊ और कृष्ण दिखने लगे। अक्रूर जी को डर हो गया। ये दोनों लोग कह रहे हैं झनु तरबे मन नहीं मानिस, उतरी गए थे, डूब गए ना। अब चका के निकली से तो फिर रथ में रहे भगवान, रथ में फिर डूबीस तो जल में निकले, तो रथ में जल में रथ में। वाह भाई वाह। भगवान तो सभी जगह है, समझने में विलंब नहीं हुआ। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु की इच्छा बगैर यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पर होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जान गए, अब चिंता करने की बात नहीं। सब नहा लो नहा लो नहा लो, सब नहा के वो तट में चढ़ गई। ये तट है, ये पार गोकुल और पार मथुरा, जब में चढ़ गई गा। और सबके कपड़ा कच्चा, एक को जन दूसरिया कपड़ा नहीं धरे है, पहने है तत्केच, वही पहन के डुबकी मार दी तो सिर से पैर तक गीला और सब कपड़ा गीला। ओ पार चढ़ी है तो जम्मे के कपड़े में पानी बहत रहे, सब जन टकर टकर कन्हैया ला देखी से लाला। हाँ सखा कच्चे कच्चा हो गए सफा, एक ठन दूसरिया नहीं धरे हैं, ऐसने जाबो तो कन्हैया कहीं रहा ना सखा मामा गाँव तो वह मामा गाँव में व्यवस्था हो जाही। मामा गाँव का गाँव नहीं है, मामा का समया नहीं है ना। कैसे जी? ठीक है ना। अपन मामा कैठ अक्षर है, एक मामया के मंत्र माँ और कतका मया करते, अब मामा में कैठ अक्षर है, दूठी है। हाँ, तुहर मामा कैसे बैठे है बगल में सब काम करे। माँ से भी ज्यादा माया जो करे, एक माँ जितना प्रेम करती है तो मामा में 2 माँ हैं,
तो माँ से भी डबल जो प्रेम करे, ममता दिखाए, भांचा कह करके पुकारे, वही तो मामा है ना। जब तक तुम्हार माँ भी काम नहीं करे थे, कल ज्यादा तुम्हार मामा काम करे थे। ताली बजा दो भाई, ताली ताली ताली। कोनो दिया देखा थे, कोनो व्यवस्था देखा थे। मैं मोहन भैया देखता हूँ तो मतलब बजरंग बली कस लाग थे। बजरंग बली राम भगवान के जम्मे काम ल कर डाले, तो इसने जम्मे कति ताली 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 ताली। मामा हुए तो मोहन भैया जैसे। वहां पर बोलिस मामा गांव है, चिंता ना करो। गांव में मामा कस गांव नहीं है, मया में मामा कस मया नहीं। कैसे? मामा गांव जात देरी है, मामा मिले में देरी नहीं रहे। अपन मामा के घर में तारा लगे तब वो 10 जन मामा रही, पड़ोस आने जात रही, तेहू वो भांचा कहिए तू मामा कहिया। हाँ, हम मान लेवा, हम तुहरे उदाहरण देख। तू अपन मामा गांव गया जाति से कश्यप, लेकिन तुम्हार मामा के घर के बगल है, मान लेवा बड़े थे, वो तुला भांचा कहिया, तू बोला मामा कहिया। हाँ, कब आया भांचा? काल तो आए हो मामा। कोई श्रीवास आ जाए बाल काटने को तो उनको भी आप मामा कहेंगे। तो मामा गांव में जात देरी है, मामा मिले में देरी है, राउतो दूध लगाया ही तेहुला मामा कहिया। और अपन सारा गांव में जइहा, गांव भला सारा कहिया बतावा। मारे है अपने बेटी के घर वाला ही ला तो दमान कहिया ना, अमोरिया बाबू ही ला तो दमान कहिया कि अमोरा भला दमान कही क्या जा। संभव ही नहीं है। अपने ससुर ला ससुर कहे सखिया, लेकिन ससुर गांव में गांव भला ससुर नहीं कहे सका आज के यहाँ। और मामा गांव ही तो एक ऐसा गांव है ना जिसमें सबको मामा कह सकते हैं, कोई डर भय। तो वही कही ना भगवान, मामा गांव का मया नहीं, और मामा गांव जाए मामा मिले में देरी नहीं। मामा गांव है, मिल जाएगा। उसी समय ठीक एक धोब माने रजक, महाराजा कंस के सब सेना नायकों का कपड़ा काट के सुखो रहे, वही ना गट्ठा बना के मुड़ मबो के लेगत रहे। इशारा कर नहीं सका, लाला कपड़ा के गट्ठा। हाँ हाँ मामा जी उसके सामने गए हैं। क्या है? कुछ कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो। बाप पुरखा में सपनाए है रे राजा के कपड़ा लेते, कपड़ा दे दो। दाऊ भैया का थे, काय कहा थे लाला? मोला तो घुआ दे रहा भैया रहा। ये मामा गाँव शुरू से उपद्रव ठीक नहीं रहे। पहली बात, फिर आखिरी में लाख, फिर मांगी से कुछ दे दो। ग्वाले कहीं का गरुआ चरवार हो, इसने कपड़ा ला पहनिया के मांगता। राज पोशाक है, राज पोशाक। दाऊ भैया कहीं हिसाब पक्का कर दे, ओ जन्म के चुकता कर दे। यही छ सीता लाल कलंक लगवा के अलग करवारी से ओ जन्म में तय राम और जानकी जी तोर पत्नी एकर बदला चुका दे। कस के मुटका मारी, चक का आके बेहोश हो गई, जम्मे कपड़ा ला लूट ली। पहन लो कहीं, 7 जन पहना थे जी, तो नाप के कपड़ा थोड़ेगा, तब फिट बैठी। सब बड़े बड़े नहीं होते लाला। उल्टा सीधा करके देखा ना, तब पैजामा ऊपर कति पहना थे, अब बंगाली ले नीचे कति ले पहना थे, तब वो नहीं बना थे। अरे जैसा बना था तैसना पहना गा, कहीं पहनी जैसना बनिस तैसने। एक पाँव के पैजामा में दोनों पाँव ला डाले थे, एक ठन है ना ऐसे करत रहे। जाना माना रेंगा थे तो सड़क बहरा थे, जे देखा थे हाँसा थे भाई। नहीं बना रहा कहीं दर्जी मामा भेटबो। एक हाँ आट माँ अपन मशीन ला निकाल के सिलत रहे। मामा जी पाए लागू, ओ भांजा जी आइए आइए, क्या बात है? बोले मामा जी देखिए ना, हम लोग का कपड़ा थोड़ा से फिट नहीं है। लाइए लाइए, मैं अभी फिट कर देता हूँ। खर 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 1 घंटा में सिल के सबके कपड़ा चुस्त। दाऊ भैया कहीं सबके कपड़ा ला फिट करे है, बिन देहे जाबे तो नहीं बनेला कुछ दे। भगवान कहीं जावा मामा, सूजी छोड़ के सफा सोन लहुट जाए। सूजी ला छोड़ के सफा सोन हो गए। बहिरी सूपा थारी मलिया सफा सोने सोन, सिर्फ सूजी छोड़ दो। सनकादिक ऋषियों ने सूजी से प्रश्न किया, महाराज इतनी बड़ सूजी ला काबत छोड़ दी, हुल सोन बना दे देती। भगवान ने कहा ये वृत्ति है सिलने की, ये सिलाई करता है।
और सिलाई का सूजी वृत्ति है। मनुष्य की वृत्ति स्वयं बदलनी पड़ती है। इसके लिए भगवान और कोई पुराण नहीं बदलता। अपनी वृत्ति स्वयं सुधारिए, भगवान की कृपा झलकेगी, दिखेगी। हम ही वृत्ति से सने हैं। न त्योहार आठे कन्हैया जानते, न महाशिवरात्रि, और न ही अक्ति, और न ही रामनवमी, और कहेंगे कि भगवान की कृपा बरसे। ये हमारी वृत्ति आड़ ला देती है। उस वृत्ति को एक बार सुधार के तो देखिए जी, भगवान क्या नहीं करेंगे, सब कुछ करते हैं। भगवान आगे बढ़े, बोले माथा है दोंदुआ दोंदुआ दिखा था, माथा में तिलक नहीं है। हो मस्तक का तिलक बहुत गुणकारी है। किसी भी जाति वर्ग के रहो, मस्तक में चंदन सुशोभित होना चाहिए। चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जिसके मस्तक में नित्य प्रति चंदन रहते हैं वे निरंतर शुद्ध बने होते हैं, पवित्र बने होते हैं। आपदा विपदा दूर होती है और लक्ष्मी जी आकर के निवासरत होती है। चंदन का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा काहे जानता नो चंदन है तू मन फायदा में रथा हो बाबुए भैया मन ठगा थे तू मन तो अब बड़ सुंदर है। शुरू ले टिकली है, माथा में टिकली भी चंदन का रूप है। जितनी माताएं हैं ये टिकली लगाई रहती हैं और हम ही लोग ठगे से रह जाते हैं। बाबू भैया होकर के चंदन नहीं लगता हमारे माथे में। चंदन ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क माने कंपनी के नाम। कंपनी के बिजली लाहा, कंपनी के कोई उपकरण लाहा तो मैं गारंटी पीरियड रखे नहीं रखे। फिलिप्स, ओरिएंट, अलग से कंपनी है। लाहा 2 साल 4 साल के गारंटी रही। बिगड़ रही तो बना के दी, नहीं तो वापस नया दी। बिगड़ जाते तो कहते नहीं ये कंपनी के गारंटी है, रसीद है, जा 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 वापस कर दे, नावल दही हो नावा हो गया। अब बाजार छाप बल फलारी है, फ्यूज हो गया। कहे पड़ते ना ये दिल्ली मांडा रे एक कुछ नहीं चला, फेंक घुरुआती बिगड़ गया टूट फूट में दे दे, कोई काम के नहीं। ऐसने माथा के चंदन है ना भैया। मनुष्य तन लेके आए हैं धर्म करे बा। कोई कारण से हम मान लो धर्म नहीं कर पाए, चूक हो गया हमसे, परिवार प्रतिपालन में लगे रहे और अच्छे सत्कर्म करने के लिए फुर्सत नहीं मिला, समय नहीं मिला। बुढ़वा हो वो तक कर ले वो के सोचे रहे, लेकिन बुढ़वा आतले बाई मार दी, मुंह के बोली खत्म हो गए, आंखी टेटक गए, खटिया के पाही पर गए। अब कहाँ ले भजन हो। मान लो एक उदाहरण है मेरा, और समय आया ऊपर के टिकट कट गए तो यमदूत लोग उसके मस्तक के ट्रेडमार्क को देखते हैं। देख तो चंदन लगात्री से काहे है। तो यदि वो व्यक्ति है चंदन लगात रथे ना, ऐसे लगा है तो शंकर जी के चंदन ट्रेडमार्क है। ऐसे करके मोड़ रहे हैं अंग्रेजी की यू आकार तो भगवान विष्णु के ट्रेडमार्क है। गोलवा चंदन लगे है तो जानदारा वो देवी के ट्रेडमार्क है। तो जैसा ट्रेडमार्क को चंदन लगा रहे थे तो यमदूत मन कहते ये कंपनी सुधाए रे, माथा में ट्रेडमार्क है, एला भेज। कहाँ त्रिपुंड लगे थे शिव लोग भेज दे, ऐसे लगे तो विष्णु लोग भेज दे, गोल लगे तो देवी लोग भेज दे। और यमदूत कहते एक माथा दोनवा है का है कभूत नहीं लगा है चंदन, पहला फेंक नरक में है तिल्ली मांडारे का थी। ओ सुन ले भाई। इसलिए चंदन अति महत्व के हैं। हम महाराज पसीना में चंदन हाँ मिटा जही तो कैसे। तो दूसरा खनाऊ ट्रेडमार्क है। कभू कभू कंपनी ले सामान आत रहे तो ना उतारे चढ़ाए में रोखड़ा जाते तो कर कंपनी के बाहरी ट्रेडमार्क हम मिटा जाते तो अंदर ला देखे पड़ते। तो उसने माथा पसीना में चंदन मिटा जाते तो अंदर के ट्रेडमार्क दी हरे। सियानावस्था आवे 60 साल में तो तुलसी माला लझन भुलाहागा, कथा के सूत्र लधरिया था हो। जिसके शरीर में अंतिम समय में गंगा का जल, गीता का ग्रंथ और तुलसी का पान आ जाए, यमदूत भूल से उसके आत्मा को नहीं ले जा पाते, वो तो पार्षद लेकर के जाते हैं। ताली 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 ताली, बहुत बढ़िया बात। हाओ हाओ काहे चुकना है। हाओ थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अब मैं तो ये भी कहता हूँ 80 साल आयु किसी के पहुंच गया है
रोज तैयारी में रहो, तैयारी में हो, पैकिंग कर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, राम गयो रावण गयो ताको गयो बहु परिवार। भगवान भी आए और गए हैं और हम भी आए हैं, और एक दिन प्रभु की कृपा तक रहेंगे। जिस दिन हमारी नंबर लगेगा, चाहे कोई भी रहो, जाना ही पड़ेगा। 80 के बाद सावधान रहिएगा और रोज तैयारी। 2 दिन बाद गाँव आए हो, कथा सुने बा दुरिया दुरिया के मन तैयारी में आए हैं। ब्रश जिभी ठंड के दिन है तो साल सेटर, हाँ 2 दिन बाद है तेमा तैयारी। अब 80 साल के बाद जाना था जाज बढ़े, तब बिना तैयारी के तैयारी करे कर। एक जन सियानी दई पूछते हैं, महाराज ऊपर जाते थे सुई के नोक नहीं ले गए तो हमन कायला तैयारी करबो, कायला धरे बा कहे। मैं कहता दाई कपड़ा उन्हा गहना धर के नहीं कहा तो तैयार रहा। 80 साल हो गया तो वहां की तैयारी 2 बात। पहला, बिना भूले रोज 1 चम्मच गंगा जल, 5 लीटर गंगा जल है, राते कन कहूँ रेंग दिया तो वो गंगा जल का काम के रही। 80 साल आयु हो गया है, चाहे माता हो या बाबू वृद्ध बाबा हो, गलत मत मानिएगा। सब जानते हैं आए हैं तो जाएंगे ही। भगवान 100 वर्ष के बाद ही ले जाए, पूरी आयु हम भगवान कृपा करे सबकी आयु 100 वर्ष चले। लेकिन कौन जाने 80 के बाद क्या हो जावे। तो रोज 1 चम्मच गंगा जल और 1 तुलसी का पत्र, यही तो जाने का तैयारी है। कौन जाने भैया, सोते सोते ले जाए, नहाते नहाते ले जाए। कौन जाने कि हम तालाब से आ रहे हैं कहकर गए, पता चला रास्ते में ही जय सीताराम हरे हरे हो गए। इसलिए सब काम छोड़ दीजिएगा। 80 साल के बाद नहीं नहाओगे चलेगा, कहीं नहीं जाओगे चलेगा, परंतु गंगा जल तुलसी मत भूलिएगा। भागवत की कथा कहती है, ये जीने की कला भी सिखाती है, तो अंतिम समय सुधार भी बताती है कि अंतिम समय में क्या तैयारी लेकर के चले। आगे बढ़ गई, चंदन की आवश्यकता महसूस हुई। त्रिबटा जिसको सबको चिढ़ाते थे, कुबरी कुबरी कुबरी, वो चंदन लेकर के जा रही थी। मल्यागिरी चंदन को बढ़िया सी कटोरिया में रख के और राजा के यहाँ देने जा रही थी कंस के दरबार में। तो पीछे से भगवान ने आवाज लगा दिया, ओ सुंदरी। सपना में नहीं सुनेरी से सुंदरी शब्द ला, सब तो लग कुड़कावे, कुबरी कुबरी कुबरी। लाठी लेके चलती थी, कुबड़ पीठ पीछे कुबड़ आ गया था, झुक करके चलती थी, वृद्धा हो गई थी। ए सुंदरी, थोड़ा से चंदन दोगी का? जीवन में पहली बार किसी ने उसे सुंदरी कह करके पुकारा है। लौट के देखे तो कहने वाला तो श्याम सुंदर है। उनके सुंदर रूप में बड़े आकर्षित हो गई। हाँ 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 हाँ, लाला हो, कान्हा हो, ठाकुर हो ना तुम, ले लो ले लो, सब चंदन ले लो, अपने हाथों से लगा दो ना। भगवान ने कहा अपने हाथों से लगा दो। अब बेचारी की कुबर आई है, उठ नहीं पा रही है, इसे चंदन लेते भगवान के माथा ला मरते, हम रहू नहीं पावे। दाऊ भैया पिछले कथे का कहे हस्तेला, कही सुंदरी तो तोर जुबान के कुछ ख्याल है कि नहीं? हाँ भाई बनाए ला सुंदर, बना बेला सुंदर कहीं, नहीं तो तोर बचन ला कल के भक्त मन कही भगवान कथे करे नहीं कह दी, बना सुंदर। हाँ ना भैया दिनेश भर जंगा था कही बना तो। हाँ, भगवान कुबरी के एक पांव को अपने पांव से दबा दिए। अब ये थोड़ी था ना, इल ऐसे धार के ऐसे उठा दी, तब पीठ निकले रहे जी, तो बरोबर हो गए और सुंदर हो गए। ताली 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 हो। माथा भगवान के मस्तक में बड़े भाव से लगाई है। परीक्षित पूछे सितोमा सुंदर हो गए? अरे हाओ एकदम सुंदर। अरे हाओ कक्का सुंदर। जेकर सुंदर ला देख के ना लक्ष्मी शर्मा जाती, उसके सुंदर सितोमा हाओ। अभी के हिसाब में कक्का सुंदर, लेकिन अभी के हिसाब में ना ये रवीना टंडन ऐश्वर्या रायमन फीका पड़ जाए करा। आगे बढ़े हैं, रंगमंच में गए। कोयलिया पीठ हाथी पड़ा था रोकने के लिए, और उधर से सल कोसल चारूम दंड मुष्टिक। और कंस कहाँ था? 7 अटरिया ऊपर, माजरा नीचे गड़बड़ाही, तब मोर तक वह झन पहुंचा है। मैं ऊपर में रहा,
कंस 7 मंजिल ऊपर में था। बड़ा सा धनुष रखा गया है, चारों तरफ सल कुशल चारुण मुष्टिक, और मुख्य दरवाजे पर कुवलिया पीठ हाथी, 10,000 हाथी का बल है एक हाथी में। ऐसा हाथी रखा था कि वो आए तो उसको मसल देना। जैसे उस रंगमंच में प्रवेश कर रहे थे कृष्ण और दाऊ भैया, महावत ने उस हाथी को इंगित किया। हाथी दोनों पांव के उछाल करके दोनों भैयाओं पर प्रहार करने के लिए पांव को उसके ऊपर प्रसारित किया। दोनों भाई अपने अपने हाथों से उस हाथी के पांव को थामे हैं। सब कोई भयभीत हो गए हैं। ग्वाल सखा देख रहे हैं, अरे ये तो दरवाजे से ही आक्रमण। और दोनों भगवान जो है उसको ऐसे ऐसे हिला करके हाथी को धक्का दिए, महावत पट से गिरा, झट से मर गया। उस हाथी ने फिर से दौड़े दौड़े आया और फिर से भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया, तो दोनों उसके प्रहार से बगल हो गए। और बगल हुए तब पूछ कतिला पाके भगवान कान्हा जी और स्वर्ण पाके दाऊ भैया, दोनों झंझर के कहीं झुलवा झूले के अब्बड़ सौ के झुला दे। झुलवा कहीं छोटे लड़का रहते घर में, छोटे भैया और 2 जन बड़े, तुहरों का तो 3 जन रही ना, है ना। तो तीनों लड़का मन अंगना में खेलत रही सोही, तो सब ले छोटे ला बड़े मन हाथ ले और गोल धर के ले भाई झूल के बचपना में झुलाए रही सोही, झुलाए कहीं नहीं झुलवा झुला दे के। तो सोन लबदाऊ भैया पूछी लाला भैया दोनों झुलाई के इससे फेंकी। परीक्षित कथे कैसे फेंकी, कहीं वो कब ऊपर गए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के एरिया से ऊपर गए, जे हाथ तक नहीं गिरे। गुरुत्वाकर्षण बल जहां तक है ना ओते समान हाँ जाते उछल के नीचे आई, और ऊपर सीमा लटोर के चल रही तो समान है नीचे नहीं आवे। परीक्षित कथे सीतो मां ताकार गिरा दो अभी मेरा वही हाथी लगे झन गिरावा। महाराज 2 दिन कथा सुनने गए, आगे गए हैं, धनुष को तोड़ दिए भगवान। कंस को डर हो गया कि धनुष टूटा है, माने जो जिस दिन धनुष टूट जाए उस दिन मेरा मौत कहा गया था। सल कुशल चारुण मुष्टिक ये सब बाह दिखाते हुए महान योद्धा थे, मल युद्ध के पहलवान, भुजा ठोकते ठोकते गए हैं। दाऊ भैया कहीं नीला मोर कराए देगा, मन गोड़ हाथ लमीसी भाचाए कि कहीं तोर ग्रास वद ऊपर में है ममा हमार कहीं। ओ ममाओ कहा थे कैसे आबे, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी, कैसे आ सकते। ये चारों मुष्टि सल को सलमान दाऊ भैया लेके 5 जन चपक डारे एला तो मारी डार बोके के। दाऊ भैया कहीं हल महाराज वो तो हल धारे, नांगर को हल कहा जाता है। आओ दाऊ भैया के हाथ में हल, आगे 5 जन के जेबड़ी लेके नांगर में फंसाई। अब फंसा के मुनगा ला जैसे ऐंठ के डंगनी में तोड़ते नहीं गा, उसने ऐंठ के रट तोड़ा थे। और छोटे भैया का कर थे कन्हैया वही रंगमंच में एक मारे रहे बांस, पहली टेंट बांस के लगे, अब तो दीनानाथ के चकाचक है। हाँ जहाँ जाता तहाँ दीनानाथ के लपाते हैं। वैसी जेवराओं में पाऊँ घर के मने देखा थे बगी के सेट लेना, तो कहा थे भारी सुंदर सजे है जी, तुम्हार पंडाल है तो सजे जी। हाँ और रंग रंग के खाथन कथन। हाँ ये फोटो आगे ही सब, और दिन के जलेबी चढ़ाया और लड्डू थे बने तो है भाई हाथा जी में बने छे में हमारे चेला भैया मन के उदारता, प्रभु के कृपा और ये जगह के सुंदर सौभाग्य मुझे मिला है। भगवान बांस ला खींचिन और एक तरफ ला पकड़ के कस के दौड़ी से दूसर तरफ ला टेकाइस भुइया में, तो बांस कस के टिकिस ना तो ये छोर में भगवान रहे एक उछल के कंस के आगू काल काल कहे भगवान के रूप होला काल बरोबर दिखाए। एक पहुंच गए हैं दल दल कांपे के शुरू। संत मन तो यहाँ तक कहे है कि धोती फील गए और रंग गेबड़ी लधारी पिछू के बांध ला, छोड़ दर्द होता है। भगवान कहीं मोर नौ बिहाता माह रथ में जात्री से
हाथ के मेहंदी नहीं छूटे रही से, पाँव के माहौर नहीं रंगे रही से छूटे रही से, और तय ओकर सिर के बाल ला पकड़ के रथ से गिरा रहे तो मोर माला नहीं डरते भाई सोही। जैसे के तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। और वहीं से भगवान उसके बाल को लेकर के 7 मंजिला से जोर से उछल के कूदे हैं कि कंस वहीं के आते आते धराशायी हुआ, प्राण पखेरु उड़ गया। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब जय घोष करने लगे ताली ठोक ठोक करके, और भगवान कृष्ण और दाऊ भैया को खान में उठा उठा करके पा के नाचने लगे हैं, गाने लगे हैं। आइए थोड़ा से भगवान के यश गान कर लें, फिर 15 मिनट की कथा में हम रुक्मणी विवाह में विश्राम दे देंगे। प्रेम से बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। ब्रह्मा की जय, विष्णु की जय, 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 उमा रमण की करनी जय जय, उमा रमण करनी राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय। गंगा की जय, यमुना की जय, 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 सरस्वती मेरी जय जय, सरस्वती राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। ताली नहीं बजाए भाई कीर्तन में, बहुत भाव भरी भजन। एवं प्रभावित होकर कौशिक टेंट हाउस की तरफ से 100 रुपया भजन मंडली मला संप्रेम भेंट। पंद्रह मिनट के समय है, द्वारका निर्माण है ना, 15 मिनट 15 मिनट धैर्यता के साथ और दीजिएगा मुझे। 7 बजे तक रुक्मणी विवाह की आज कथा विश्राम, वहाँ तक जाना है। बरतिया बन के एक आगे है ना, आगे है ना, हाँ बाराती मन कम है और हमारे घरतिया नोनी बहनी दीदी बहुरिया मन जाता है। अब देखो काकर जीत काकर हार। जैसे कंस का संहार हुआ, जो कंस के पिताजी उग्रसेन कैद में थे, मुक्त हुए। उग्रसेन ने तो कहा कृष्ण, हाँ नाना जी, तुमने कंस को मारा है। उस समय का प्रथा था, जो जिसे मारे उस राज्य का वो अधिकारी हो जाता था। इसलिए पूरा मथुरापुरी तुम्हारे अधीनस्थ आ गया है। बेटा तू राजा पद को स्वीकार कर, तू राजा बन।
भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नाना जी, बस आपका आशीर्वाद मिले वही सर्वोपरि है, हमें नाना घर मामा घर का जजात की कोई लोभ नहीं है, नाना मामाओं का प्रेम ही सर्वोपरि माना जाता है, प्रेम मिलता रहे और आप ही राजा बनो, आपके छत्र छाया में हम रहेंगे। अब उग्रसेन राजा बना दिया गया। ठीक 5 दिन हुआ था कंस को मृत हुए। उनकी 2 पत्नी थी, काला पूछो बड़े भैया लगे छोटे ला। 2 पत्नी थी। किसकी बेटी थी? मगध के राजा जरासंध की बेटी अस्थि और प्रास्थि। दोनों खाली हाथ हो गई। पति स्वरों को आस हो गया। दौड़े दौड़े गई हैं, पिताजी पिताजी। हाँ बेटी, आपके जामाता अर्थात दमान को उस छलिया ने छल से मार दिया, हम पति विहीन हो गई हैं। जरासंध ने कहा मेरे दमान को मारने वाला कौन? बोले वही ग्वाला, गौ चराने वाला, माखन चोरी करने वाला। अच्छा, अभी मैं अपने दामान के मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। 2 अक्षौणी सेना तैयार कर ली और जरासंध 2 अक्षौणी सेना को लेकर के और मथुरापुरी के सीमा में आ गया है और ललकारने लगा, बाहर निकल, मेरे दामाद को मार करके छिपा रहेगा, अपने आप को वीर समझता है तो मुझसे युद्ध कर। उग्रसेन ने कहा कुरु से सेना तैयार किया जाए। कृष्ण और दाऊ कही नहीं नाना जी, मारे हमन हन, शत्रुता हमन से है और तुम्हारा अवस्था वृद्ध हो गए है, तू घरे में बैठे रहा, सलाह देना ही सर्वोपरि रहेगा। आपकी आयु 80 से पार हो गई है। 80 वर्ष के बाद आपको किसी प्रकार से बाहर जाना सर्वथा अनुचित माना जाएगा। न खेत, न डोली, न बिहार के समारोह, न छठी के उत्सव हो। 80 साल के आयु हो गए, चाहे बाबा रहा के दाई, खेत डोली ले तो जाबे झन करिया। अब बारो बिहा और छठी उत्सव छोड़ा। हाँ, घर तक सीमित रहा, 2 टाइम भोजन मिल गए, बाकी उम्र भगवान के नाव लेत बितावा। दोबारा ये वो जीवन मिलने वाला फिर से ऐसा गांव, फिर से परिवार, फिर से ये समृद्ध जीवन संभव नहीं है। यही जन्म में महाराज बना के भगवान भेजे है जी। मान सम्मान सब मिला, भगवान परिपूर्णता दिए है। अगले जन्म के का गारंटी है? महाराज घर नहीं पड़े और भीमरा घर पर गए तब मछली मारे पड़ जाए। हाँ, बजगरी घर भेज दी तब बाजा बजाए पड़ सकती। इसलिए सुधरना है। इसी जन्म से हमें आवागमन से मुक्त होने का प्रयास करना है। कर्म हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। और भगवान सिद्धांत से बंधे हैं, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल वो देते हैं। अच्छे कर्म तो अच्छे फल देंगे ही। इसलिए 80 साल के बाद नाना जी आप घर तक सीमित रहें, अपने अनुभव का लाभ हमें दीजिए और श्रम परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। और 90 साल जी जब होता महाराज कहीं से झंडोकरा, 80 तक तो बाहर झन निकलिया कहा थे, घर तक रहा। 90 में कहे मोबाइल कुछ के फोड़ देबे। 80 साल के बाद 90 साल के डोकरा के मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। खाओ आगे बढ़े। युद्ध हुआ। 2 अक्षौणी सेना को संहार किए दाऊ भैया और कृष्ण भगवान। बार बार ललकारा था तो दाऊ भैया ला भारी गुस्सा आता है जरासंध पर। जरासंध के रथ में दाऊ भैया गए और रथ से वो गिरा के भैया में पटक दी। दोनों के बीच 40 हाथापाई। तो बड़ा योद्धा था जरासंध। किसी ने उसे आज तक मल युद्ध में, पहलवानी में, पटकनी में हराया नहीं था। दोनों के बीच मल युद्ध चलो। दाऊ भैया को जरासंध ने पटका तो जरासंध को दाऊ भैया ने पटकी। जरासंध 3 घिसना पटकी, पेट घैया के भार, पेट के भार जरासंध पटक दी। दाऊ भैया का करे? ऐसे जरासंध पटका है पेट के भार। दाऊ भैया अपन दोनों पामों का दोनों भुजा ला खून दी। ऐसे रहे। अब खून के दाऊ भैया अपन हाथ ला दसने बांधी, दोनों हाथ ला और जरासंध के पिठेट पिटला लगाई। कैसे लगाई? ये दे बाजा थे तैसे लगाई। पिठेट पिटला पाइस
छोड़बे नहीं करो, मोर रहत ले मोर भाई लल काले रहे, ग्वाला कह रहे, दौड़े दौड़े कन्हैया आइस, नहीं भैया छोड़ा छोड़ा छोड़ा, कहीं तुम्हारा हाथ में कर मौत नहीं है, एकर हाथ में काल तो भीमसेन भैया एला हरा ही कहीं जा, कहीं मोर भैया कह दी तो जिया दान दे देंगे। जरासंध लौट गया, दूसरे बार आया वही गति हुआ, तीसरे बार आया, 17 बार आए। श्रीमद् भागवत खोल के देख सकते हैं, 17 बार आक्रमण किया है। तो 17 घा वही गति करी दऊ भैया, तो मोला गणित नहीं आवे, एक घा में 1 फोटका, तो 17 घा में पीठ में कै फोटका, 17 फोटका है ना कि 17 थन फोटका बने हैं। कोनो ह पाका थे तो कोनो ह ऊंसा थे तो कोनो ह ललिया, हर महीना आए गए तो फूके हैं, हर बार पराजित होकर गया है। नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण। मगध के राजा जरासंध ठीक हो, काहे के ठीक महाराज, 17 थन दोरहा पर गए, पीठ भर कहीं कपड़ा पहनत नहीं बना थे, ओढ़ के हाबों दे धोती लगे काकर से, बोले वही नाटकबाज दोनों भाई कृष्ण और दाऊ, जितना चाहा था 1 घंटे जीत जाते ना तो छुट्टा जब किसके। मैं तरकीब बताऊं जीतिया। नारद जिला मगध के महाराज में चिढ़ाए रहे, मगध में बहुत जन महाराज रहे, और मगध के राजा जरासंध ना 20,000 राजा मन हरा के कैदी बनाए रहे, और 20,000 राज्य के धन लपाए रहे जरासंध। तो ओकर दरवाजा में जतका महाराज भिक्षुक याचक जावे, सब ल मुंह मांगा दान देवे। तो जतका मगध के आसपास गांव में महाराज रहे, सब जन धनवान गौठिया लहुल के रहेगा, सबके घर में खाए पिए के माला माल। तन नारद जी आवे तो मन के आगू में महाराज मन थोकन का कह दे, हमर बढ़िया भाग्य है, हमन मालपुआ खाता। नारद जी कहे खावा ना रे, हमला काय जलन लागी। लेकिन नारद जी एक दिन कहेंगे, राजा के संग राज्य मत करना, न जाने कब रुला दे, फकीर के साथ भटक लेना, न जाने कब इनसे मिला दे। जे नारद जी के कहे ला मानिस ते भगवान ला पैस, ध्रुवो पैस प्रहलादो पैस, मन चिढ़ावे तो ओके बे चुलुक लगा दिस भगवान नारद जी। जरासंध जितना चाहता हो, ये आसपास के जम्मे महाराज पंचांग धर के बुलावा कहीं, अब पंचांग धर के आई तो लकइहा कहीं का महाराज ऐसे दिन तिथि समय नक्षत्र घड़ी पल निकाला कि मैं युद्ध करे बजाऊं तो जीत के आवा, ओ मल्ला हरा के, और जीत के आहा तो तुम मल्ला कर दी हम माला माल, और नहीं तो जीते हूं पे तो चमचमात तलवाला निकाली ठीक है, नहीं तो जीते तो जम्मे महाराज के कर दहा हलाल। जम्मे महाराज कहीं 17 खा के हरहा काय जीती दता, ये फेर हार के आही रे, हमार बाप नहीं बाँचे अब। आधा जन मन झूठ बोल दी, आँखें नहीं दिखत है, चश्मा नहीं लाहन, काल पंचांग ला देखत बढ़िया। दौड़ गिन घर सब जन जमे, अपन अपन महाराज जी ने बता दी, रोना गाना शुरू हो गए, चूल्हा नहीं जली साज। ये दुष्ट राजा ये कहीं ये हरहा कहूँ दिन नहीं जीते, भगवान न जीती माँ, हार के आई जमे के सिर कलम कर दी। ठीक के कह रही से नारद, राजा के संग राज्य मत करना, न जाने कब रुला दे, फकीर के साथ भटक लेना, न जाने कब इनसे मिला दे। जय हो जय हो जय हो। नारद जी सबके घर में गई नहीं तो सब रोवत रहे, नारद जी ला डर हो गए, मोरे बताए पैतराए रे, हार के आई तो सही में कलम कर दी। अतका जन महाराज के और मौत के 2 समोर माथा चढ़ जही, काय करो कई तो पारे, मूला कलंक लगी। वही रात के नारद जी दौड़े दौड़े चल दिन भगवान करा, प्रभु प्रभु कृष्ण भगवान के पास। एक हार जहा ना दाऊ भैया कहते काकर करा हार बो, कहीं जरासंध करा हर गिज नहीं, कहीं ए पैताही तो फोटका ला फोरिया कहीं जमी नहीं हारा हूं, कहीं मोर नाले के हार जहा दाऊ भैया, नहीं तो जम्मे महाराज के सर कलम हो जाही, ब्राह्मण हीन हो जाही, धरती हा ब्राह्मण बिना हो जाही। भगवान कहीं ब्राह्मण की रक्षा, साधु की रक्षा के लिए तो मैं अवतार लेता हूँ, मैं कैसे कहीं नो मन ला ऐसे हो दी, हाँ हार बो एक काम करा का, अब हारत हारत एक मार के हारी न कहीं, काल या मन अपन रथ मले के आई कहीं,
काल यमन देखबो तो हमन हार जाबो। बोला देखे में पाप लगते ओकरे। बोला नहीं देखा। बोला देखे बिना भागबो कैसे दाऊ भैया? भागबो, हाँ भागबो तो काम बनी। ठीक है ना भाई के जावा तो कह दी जरासंध आपको जीतना है तो एक काम करिए, क्या काल यमन को रथ में सवार करिए और जाइए, बिल्कुल आप जीत के आएंगे। काल यमन रात रात बला ली भगवान रात का योग माया देवी कहीं। और विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी हाँ प्रभु, समुद्र के बीचों बीच एक ठोक महल बनावा, दिव्य महल, सब बढ़िया बढ़िया घर, रंधनी घर, पूजा के खोली, तुलसी के चौरा, गौशाला, शिखर में झंडा सब बनावा। मोर 16,108 स्पेशल रिजर्वेशन कक्ष बना दिया। गावा कहीं काल पता चली कहीं। हाँ प्रभु विश्वकर्मा जी बना दिए रात महल समुद्र के बीचों बीच। योग माया देवी हाँ स्वामी, आज रात के जत्का मथुरावासी खा के सूठी बिहना उठे तो उन्हें उठे नया महल में। कहाँ? बोले द्वारकापुरी में। ओकर नाम पड़ गए द्वारकापुरी। दो एक जन बचे हैं आज बिहन्ना के होते, कृष्ण और दाऊ भैया। दो छोड़ी सेना कालीवन को लेकर के आ गया, फिर ललकारा है। दाऊ भैया दांत की पिटा थे, जाओ काका ना, नहीं भैया मत जा, कालीवना है, देखे में पाप लगी। देखा नहीं तू देती भागी, मैं देती भागी। दोनों भागने लगे। कालीवन भगवान को दौड़ाने लगा और जरासंध दाऊ भैया को दौड़ाने लगे। वही समय हमारे भगवान का एक नया नामकरण हुआ है, रण छोड़ भगवान की जय हो। और मैं नाव धरीश जरासंध मंजी रण छोड़ तू मंझन के हमार भगवान डरपोकना नो है ना। हाँ, ब्राह्मण जाति के रक्षा के लिए भगवान युद्ध करने से दौड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। और भगवान दौड़े दौड़े अपने जो पीताम्बर रखे थे ना हमारे भगवान, उस पीताम्बर को ऐसे लहराते लहराते दौड़ रहे हैं। और पीछे पीछे कालीवन दौड़ा रहा है। भगवान दौड़े दौड़े एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में राजा मुचकुंद सोया था। अम्बरीश राजा के भाई है, इंद्र के साथ दिया था। इंद्र प्रसन्न हो गए, मुचकुंद जी आपके सहयोग से हमने दैत्यों को हराया है, वरदान मांगे। बोले थके मांदे हो, 3 दिन लागत है, इतना जगह बता कि मैं सूता हूं तो कोई मुला उठाए परेशान झन करे। वही गुफा में जाके सूता, कोई नहीं उठाए, जे उठा दी तेकर बाप नहीं बाचे। तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो मर जाही कहीं। ये रहस्य भगवान जान रहे थे। भगवान इसीलिए ऐसे ऐसे दिखाते हुए कालयवन को पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। देख नहीं रहे, कालयवन को देखने से पाप होने वाला है। भगवान गुफा में गए, जहां पर मुचकुंद नाक बजा करके सो रहे थे, उन्हीं मुचकुंद को ऐसे उड़ा दिए और भगवान उसके नीचे छिप कर बैठे। कालयवन दौड़े दौड़े गया है। जिस वस्त्र को लहरा रहा था वो वस्त्र जो है ढका है, और नाक बजने की आवाज। कालयवन कहने लगा, रण छोड़ कही का भीरू डरपोक, तो इस वस्त्र को ढक करके सोया है तो क्या मुझसे बच जाएगा? क्या मैं छोटा बच्चा समझ रहे हो मेरे को? कि लड़का मन लुकौला खेलते तो कोनो लड़का कस के आखिर किटकिटात रहे। देखिए लड़का मन लुकाए लुकाए रहे। लड़का लुकाए इससे करे काहे रे लुकाए हो पापा, लुकाए हो तो लुकाए हस तो आखिर काबक मुंह का तो मुंदे होता तो हम नहीं देखेगा। लड़का के भाखा मैं मुंदे हूं माने वो नहीं देखे। आज यही कह रहे हैं कालयवन। कालयवन ने पांव से प्रहार किया है तो वो तो मुचकुंद था, भगवान नहीं थे। जागे रोशनी पड़ते हुए कालयवन जल करके खाक गया। भगवान ने अभय दान दिया, मुचकुंद मुक्त हो गया और भगवान वहां से कहां गए? सीधा द्वारकापुरी। उग्रसेन ने कहा, बाबू कृष्णा, हाँ नाना जी, ए तोर बनाए बेटा तेमा मैं राज्य नहीं करूं रे, तय राज्य कर, तय राजा बन। हमारे भगवान के राज अभिषेक हुआ और भगवान का नया नाम हो गया द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारकापुरी के राजा हो गए, द्वारकाधीश कहलाने लगे। जैसे कुछ दिन राजपाट संभाले ऋषि, एक नई लीला शुरू हो गया भगवान का। क्या? बहुत दूर में एक राज्य था कौंडिन्यपुर, और वहां के राजा का नाम था भीष्मक। और भीष्मक के 5 बेटा, 1 बेटी, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मांगज और 1 बहन रुक्मणी। स्वयं लक्ष्मी ही रुक्मणी है मान के चलिए।
जब राम तो सीता जी बनी थी लक्ष्मी, आज भगवान कृष्ण अवतार तो रुक्मणी जी लक्ष्मी अवतार। उस समय में चारण हुआ, चारण, चारण का मतलब राजा के यश गायक। एक राजा के यश ला दूसर दूसर राज्य में जाके गावे। तो रुक्मणी भगवान कृष्ण के यश ला सुन के मन से भाव बैठा रही है कि मोर विवाह द्वारकाधीश से हो जाती। देखे नहीं है ना, मन में भाव जगा है। आज रुक्मणी के माता पिता सलाह हो रहे हैं कि बेटी विवाह योग्य हो गए है, बेटी का विवाह करना है। रुक्मणी की मां कहने लगी, रुक्मणी के पिताजी से, कोई अच्छा वर है आपके नजर में? भिक्ष्मक राजा ने कहा, मेरे नजर में तो मेरी बेटी के लिए एक ही लायक वर है। कौन? बोले द्वारकाधीश। जैसना बेटी तैसने दमान खोजे मां, कन्यादान फल मिलते। बेटी जैसना व्यवहार के तैसने व्यवहार वाला रंग नहीं कहा था। बेटी है गोरी है तो गोरिया खोजा नहीं कहा था। हमार बेटी पूजा पाठ वाली है, हमार बेटी न रांधे है, न खाए है, न मांझे है। भात साग नहीं कहा था ना, एक ठनाऊ चीज लगा था। तो उसने दमान खोजना चाहिए ताकि मोर बेटी लोग वहाँ वो चीज है रांधे बझन लागे और वो चीज है के बर्तन ला मांझे बझन लागे। समझ जावा, जल के रानी के बात है ना। हमार बेटी नहीं खाए है, इसना जगह दमान दे दे के दमान घर वही में मुँह उठा रहे, रोज रोज चला थे। तो बेटी मन दुख पाथे, कबू कबू उसने बहुरिया मन हमर कर रोथे, महाराज हमन गायत्री परिवार वालन न रांधे न मांझे ल जाने रहे, यहाँ आथन तो रोज चला थे। का करिया बाबू हमारे पर पता नहीं करी दे दिस्ता महाराज। ये पछतावा यदि बेटी को हो गया तो कन्यादान व्यर्थ हो जाता है। इस बात की सावधानी हमारी माताएं रखेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बेटी बर देखे जाते तो बेटी के पिताजी ला बेटी के माँ कहे करा, हाजी ऐसे तलाशिया कैसे तलाशिया, मोर बेटी है 16 सोमवार रथे, मोर बेटी है पशुपतिनाथ हवे। तो उकर घर में भी पूजा पाठ वाला रहे, उकर घर में भी खान पान वाला जहाँ रहे, ऐसने खोजिया ऐसे के सलाह देवा दई सुधर जाही समाज है। वो भारी बिगड़ा थेगा। तेल चढ़ाए जा रहा हमार कती तिल तो मन नहीं जाने, एक को झन आरुग नहीं रहे भैया, जम्मेच के चढ़े रहेगा। 10 बजे 11 बजे ले ओ चूल माटी खाना थे, बेसूद होके नाचा थे। दमान के आगू में ससुर के चढ़े, ससुर के आगू में दमान के चढ़े। काय करिया, सुधरतीस तो सुधारे के प्रयास होना चाहिए। आने वाला समय बहुत विकराल है जी। कम कम उम्र के मोर बहुरिया लइका मान खाली हाथ हो गए है, मोर आंसू तर तर 2 साल बिहार हो नहीं है, रोज चढ़ावा पत्थरा ऊपर पी के गाड़ी चढ़ा दीस, मुड़ के बाहर गिरीस। 6 दिन ले अपोलो 6 लाख झिकलीस, नहीं बाँचीस, ऊपर चल दी। कोख में एक जन लड़का रहे, एक जन लड़का 1.5 साल के रहे। वो बहुरिया के रोवाई के काम में वर्णन करो। अपन मतंगी में गए, ये मतलब रोए बिलखे बच छोड़ के चल दी। वो घटना फिर किसी घर न घटे, उकरे दिन ले मैं रोज हाथ जोड़ के जी हाँ भागवत कह जाता हूँ तो कहता हूँ, सुधारा दीदी बहनी मन, सुधारा भैया मन। ये शरीर है बहुत कीमती हैगा, इला जतके दिन सुरक्षित सुंदर बचा सकथन बचावा। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज कृष्ण के लिए प्रस्ताव रखा है। 5 भाई का सलाह ली, ते 5 भाई मन मना कर दी, हरगिज नहीं, उसको हम नहीं देंगे। तो काला दिहा कहा था रे, कहीं चंदेली के राजकुमार धमघोष के बेटा शिशुपाल हमार बहनी ला देबो, तब दाई कहते वही दरुहाल अपन बहनी ला दिया, वही दरुहाल। एक दरुहा दूसरा दरुहा नहीं कहा है, और तो संगी का थी। संगी है तो ये 5 भाई मन नहीं कहा थोड़ा दरुहा न कहे सके। हाँ, अरे माँ वो बहुत प्रतापी राजा है, हाँ हमारी बहन को देंगे। बहुमत के जमाना उस समय भी आज भी ये 5 भाई एक कती है, सियनहा के बोलती बंद हो गए। अगर तय हमारे कहेला नहीं मान बे दादा तो जाग कर ला थानदार तोर बेटी की बिहाला, हमन 5 भाई संग में नहीं दे तोला। डोकरा कह मैं अकेला काय था में साखिया रे, मोर बेटा मन संग नहीं दिया। तो ले भाई
ठीक है, अब रुक्मणी के बिहार शिशुपाले करा करबो या खबर कर दे। हाँ, परो दिन के बढ़िया लगन है कहीं, आज खबर भेजा था परो दिन बरतिया बन के आई कहीं। रुक्मणी सुनी से तहाँ रोना शुरू हो गए, रोवत रोवत सखी करा कहते सखी मैं मर जहाँ था मर जहाँ, लेकिन वो दरुहा करा भावा नहीं पराऊँ, मोर जीवन नरक हो जाही। हाओ हर बिहार योग्य बेटी मन्ना हाथ जोड़ के अपन पापा ला कहिया वो पिताजी थोकन किसनहरा देबे तो चल दूँ, थोकन गरीबी ले दे गरीब भी ले देबे तो सह लूँ, लेकिन दरुहा ला मोला झन देबे दादा ऐसे कहे करावो। तो पिताजी के आँख खुलही और थोकन बेटी के मान रखी ते दरुहा मन अटिया ही था नहीं पाही छोकरी ना अपन मान के सुधर ही। हाओ कौन मेरा है ना बतावा शिशुपाल के खबर होगी पर वो दिन आप बरतिया लेके बड़े बड़े बराती शामिल हो गए शिशुपाल के मां, दंतवक, विदुरथ, पौंड्रक, जरासन, अभी मरे कहाँ है जरासन है, ये सब बराती। यदि रुक्मणी रोवा थे तो रुक्मणी के सखी का थे काला बिहार होके जाते कहत रहे तो मोर कहे में थोड़े हो जाही सखी। अरे बताना कि मोर पिताजी के तो मर रही से के मोर हाथ लो द्वारकाधीश ला 37 कन्या दान करती सोकरे हाथ में, अब मोरो मन रही से सखी कि मैं वही द्वारकाधीश बजाते भले मोला रानी बना के झर रखती, मोला दासी बना के रख लेती तब हूँ मैं जी लेते हैं कर शरण में, लेकिन ये दरुहा हम झन जाते हैं। तो कहीं तय कृष्ण के साथ विवाह हो जाए कहा था तब तय कहा था सोला खबर है तो खबर करे पढ़ी के नहीं तो करना खबर तो कैसे कहीं पतिया लिख पतिया चिट्ठी, रुक्मणी चिट्ठी लिखी है उस समय स्याही और मयूर पंख और कपड़ा के कागज, लेकिन रो रो के बहुत कुछ मिटा के रोवाई रोवाई में 4 लाइन आखिरी में बचे हुई लग ऐसे मोड़ दिने सखी दे दी से सखी एक साधु महाराज दे दी बाबा कती जा तो बेटी द्वारकापुरी के दर्शन करे बा द्वारकाधीश के दर्शन बा द्वारकापुरी बाबा एक काम कर देता बाबा काय बेटी ये पतिया लोग है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ला दे देता। अब आज रात के जावत है ना, अब काल भर आड़ जाही परो दिन बारात बिहन्ना दरवाजा में आवत है शिशुपाल के, तो कल दिन भर के समय है बाबा, आज रात ले रेंगा जावा दिन भर करके काल रात तक पहुंचाई दी है बाबा। बेटी अब बड़ दूरिया है वो पैदल यात्रा है को जनी पहुंचिया धन नहीं, 5 दिन 7 दिन के रास्ता है तय कथा आज और काल में पहुंच जावा। नहीं बाबा मोर सखी के जान के सवाल है, समय में वह नहीं आई तो मोर सखी है प्राण त्याग दी। देखा था बेटी लपासे सखिया तो लपास के रेंगिया वो महाराज धरी चिट्ठी ला दिन भर बिना रुके रात भर दिन भर दूसरैया रात के आधा रात के पहुंची द्वारकापुरी। सब जन खा खा के विश्राम करत रहे, भगवानों अपन विश्राम कक्ष में रहे, केवल सैनिक द्वार पालमन पहरा दे बजागत रहे। ब्राह्मण देवता जाके कहीं भाई द्वारकाधीश से मिलना जरूरी है, सीरियस केस से कहीं तुरंत जगा कहीं जाके दौड़ा दौड़क द्वार पाल कहीं प्रभु 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 भगवान दरवाजा खोली, महाराज ने कहीं जावा महाराज, भगवान कहीं द्वार पाल जावा तुमन, वो महाराज कहीं द्वारकाधीश महाराज मैं एक विप्र देवता हूँ, कौंडिन्यपुर से आ रहा था तो ये पतिया मुझे आपके नाम से दिए हैं, ये पतिया आप देखो क्या लिखा है। भगवान खोलत खोलत देखें तो आंसू में बहा गिरा, लास्ट के 4 लाइन भगवान पढ़ी से समझ गए कहीं केस बहुत सीरियस है, तुरंत ऑपरेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, समय नहीं है। भगवान स्वयं गए अस्तबल में, घोड़ा को तीव्रगामी को ले आए, रथ में स्वयं बांधे और महाराज ने कहीं बैठा पाछू रास्ता बता, मैं रास्ता नहीं जाना था कौंडिन्यपुर के, और भगवान स्वयं रथ हाँकने लगे और आधे रात के बिना कोई बताए ना दाऊ भैया ला, ना देवकी जिला, ना बसदेव जिला, ना क्रूर जिला, ना सात्विकी ला, न सतधनवा ला, न सतरा जीत ला, न प्रसेन ला, कोई नहीं बताई। आधे रात के खुर 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 तेज धामी अश्व दौड़ रहा है, राते रात एहू तिले राते रात बड़का बाजा लेकर के शिशुपाल दुल्हा बन के आ गए हैं।
दो भाग करबो तो बढ़िया बनही जी। एक भाग बरतिया और एक भाग घरतिया। अब बरतिया मन भाई नाश्ता पानी पाइहा, मस्त बराती भोजन पाइहा। कौन कौन बरतिया बना था देख लो। चूक जहां हाथ ऊपर निकल जाता है, बरतिया मन हाथ ऊंचा करा भाई, बद्दी झंडी है। चला बाबू भैया मला बरतिया बना दी, ठीक है। हाँ तो हाउ कहा था तुम सब जन सब जन तुमन बरतिया जी। हमार दीदी नोनी बेटी बहिनी मन सब घरतिया अकाउंटेंटपुर से व्यवस्था में है। हमारे भैया रसोईया है, बड़े भैया छोटे भैया सब जन खवा नहीं जाए। घरतिया बरतिया दोनों तो खवाए पड़ते ना भाई। हाउ तो हाउ ये आई के तो जगह तेल चढ़ के रुखमणी के पहली दिन देवतल्ला हृदय ही। आज गौरी पूजा के बेरा है, बिहन्ना के बेरा रोआ थे। बार बार सखी कहते सखी तय तो कह रहे रास्ता निकला थे निकल जही। मैं हाँ कहीं न तैयार हुआ न मैं भावर किंद्रों। अरे चल तो गौरी माता काम बना ही कहीं, पहले गौरी मंदिर चल। शिशुपाल के भाई मन कुछ सैनिक कहीं हमारी बहन गौरी मंदिर जा रही हैं, तुम लोग रक्षा के लिए उनके साथ जाओ, साथ में सखी सहेलियां भी जाओ। इधर हम बारात पर खाने जा रहे हैं। एतिले रुक्मणी जी ले भेज दिन मंदिर। एमन 5 भाई मस्त सेहरा बांधे, मुरमुर में सेहरा बंधाए है। तब बोला तुम झन समझिए बरतिया कि मैं पंडित हूँ जाए। हमन दोनों महाराज पढ़े लगे। और उधर से शिशुपाल के दुल्हा के रूप में सब बाराती आ रहे हैं। बाजा ऊपर बाजा, नाच ऊपर नाच, गुलाल ऊपर गुलाल उड़ रहे हैं। एमन पर घाय बजा थे 5 भाई। अब एती रुक्मणी रोवत उतरी से मंदिर के दरवाजा में गौरी माँ के सामने जाके अपन आंचल फैला करके कहते माँ जैसे तैसी की अर्धांगनी बनी है, जैसे सीता जी को राम मिले थे वैसे ही मेरे को भी घनश्याम मिल जाए माँ। और रुक्मणी की सखी जो है जो पतिया दे रहा है वो दिन भर खिड़की ले झांका इसे कर करके इसे करके। ओ महाराज ला देख डाली जे महाराज ला चिट्ठी लेके भेजे रही से वो महाराज ला देखी ना इशारा करी नहीं इससे। तब महाराज का थे आगे है वो दे। तो रुक्मणी के सखी दैसे करके देखी तमरैया में भगवान हर रात में बैठे रहेगा, आगे रहे। बड़े सुंदर भगवान हैं हमारे श्याम जी, सुंदर हैं। और वहां पर बड़े दिव्य सुंदर हैं हमारे श्याम सुंदर जी। रुक्मणी की सखी एक बार रुक्मणी को देखती हैं, एक बार श्याम को देखते हैं। और देखते देखते रुक्मणी की सखी क्या सोचने लगी, कहां ये इतने सुंदर श्याम सुंदर और कहां हमारे सखी डूढ़ी रखसी। हाँ समझ गया ना बात। यह रो रो के अपन हालत ला बिगाड़ दारे रहे जी। न समरे है, न पकड़े है, न कुछ ठीक से गहना पहने, न ठीक से साड़ी पहने, और तो रोवाइच में रहे। और वहीं पर महाराज रुक्मणी की सखी कह रही हैं आए बतवा गए ले 5 मिनट ध्यान चाहूंगा आप सभी का, केवल 5 मिनट। रुक्मणी की सखी सोच रही हैं आने को तो आ गए हैं श्याम सुंदर, परंतु हमारे सखी को देखेंगे तो ले जाने वाले नहीं हैं। अरे हमारे सखी से तो सुंदर उनके गोबर हेरिन मन हो ही कहीं, इसको कहां ले जाने वाले हैं।